हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और आज मैं उठ चुकी हूँ 5 बजे। और अभी मैं पहले ही उठ के सब्जी काटा, भिंडी प्याज। और अब पौने 6 बज गया है और तब तक मैं तड़का लगा चुकी हूँ भिंडी में। और काफ़ी समय अंधेरा था और आप देखिए अब कैसे दिन थोड़ा थोड़ा वो साफ़ होने लग गया। इधर मैं बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, क्योंकि सादी भिंडी खा खा के सारे थक गए थे, तो अब मैंने बनाया मसाले वाली भिंडी। और मसाले वाली भिंडी में प्याज डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बना दिया बच्चों के पसंद में। और अब मैं रोटी बना रही हूँ और एक तरफ सब्जी भी रखी हूँ, दो 2 in 1 काम होगा मेरा। और मैं पहले वाले आटा जो फ्रिज में था पहले वो निकाल लिया है और अब वो बना रही हूँ। और प्लीज़ गाइज़, आप में हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग का मंगलमय हो पूरा दिन। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, देखें। और अब मैं बच्चों के उठने के पहले ही सारा टिफ़िन वगैरह तैयार कर लूँगी, ताकि जब मैं उठाती हूँ तो उन लोग का टाइम लगता है उठने में, तो थोड़ा टाइम खोजते हैं मेरे साथ। तो मैं इधर किचन में और उधर कभी उनके साथ नहीं हो पाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि पहले रोटी का काम कर लूँ। तो मैंने रोटी का पहले काम करके फिर उनको उठाने जाना है फ़िलहाल, तभी वो सही होता है। मैं एक तरफ एक इत्मीनान होकर के काम कर सकती हूँ अपना। तो इधर भिंडी भी तैयार कर रही हूँ। इन लोगों को पराठे नहीं पसंद है, नहीं तो मैं पराठे मैं सोचती हूँ बना दूँ, लेकिन पराठे जब भी बनाती हूँ तो वापस ले आते हैं ये। तो मैं रोटी ही बना के देती हूँ। ये रोटी खा के, एक नहीं दोनों रोटी खा के खुश हैं। पराठे इनको कम ही पसंद है। वो घी तेल वाले पराठे उनको पसंद नहीं आते हैं। जैसे आलू वाले पराठे कभी बना दिए तो वो भी कम खाते हैं, लेकिन वो दही के साथ खाते हैं। तो दही टिफ़िन में लाते हैं तो लस्सी सी बन जाती है, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो इनको नहीं पसंद है। तो मैं सूखी सब्जी और ज़्यादातर भिंडी इनको ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को, तो भिंडी और करेला तो कम ही खाते हैं वो। तो मैं इनको ये सब बना के देती हूँ कि मतलब कि जाके टिफ़िन मेरा वापस ना आए, सुबह उठने के लिए मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाए, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। और मैं अपनी स्वीटी के लिए निकाल रही हूँ खाना। और गरम गरम दूध करके उसमें डुबो कर रख देती हूँ, तो रोटी सॉफ्ट हो जाती है, तो मैच करके देने में आराम रहता है। तो मैं उसके लिए भी खाना कर देती हूँ और थोड़ा ढक के रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी नहीं वो खाएगी। एक वो अपने टाइम से देती हूँ ना, तो वो सही रहता है। अभी टाइम देती रहती हूँ तो भौंकती रहेगी हर टाइम, इसीलिए फिर मैंने उनका वाटर बोतल भी भर के एकदम कंप्लीट कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ उसको उठाने। और ये देखिए अभी कमरा कितना अंधेरा है। लाइट जगाऊंगी, लाइट जगा के ये देखिए मेरे कमरे में बरसात के कारण बहुत बुरा हाल हुआ है दीवार का। पीछे प्लाट में है नहीं घर, इसीलिए बारिश की वजह से पूरा फूल रहा है, तो बहुत गंदगी सी लगती है ऐसे देखने में। लेकिन जो है यही हमारा कमरा है। तो बच्चों को मैं उठा रही हूँ। बेटी को तो जैसे कहूँगी कि उठ जाओ तो ये लोग भी एक एक आवाज़ में उठ ही जाते हैं। वैसे मैं 6:15 6:30 बजे इन लोग को उठाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे जाना होता है, 1 घंटा होता है इनके पास, तो आराम से अपना काम कर लेते हैं ये। और उठ के तो बैठ जाते हैं, लेकिन आँखें नहीं खुलती है। ये मैंने भी देखा है कि कई बार मेरी भी आँखें नहीं खुलती है। तो इनकी तो बात ही है, सुबह उठना बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब प्यार से उठाओ और टाइम से उठाओ तो अपने खुद ही उठ जाते, आदत सी बन जाती है। तो मैं ज़्यादा आवाज़ भी नहीं मारती, 2-3 आवाज़ मारी हूँ तो उठ जाते हैं ये। बेटी थोड़ा मेरा उठने पर थोड़ा प्यार ढूंढती है और कहती है मम्मी मेरी पीठ में खुजली हो रही है। तो मैंने कहा आजा मैं कर दूँगी। जैसे हल्का सा सहारा तो फटाक से आंखें बंद करके मेरे ऊपर एकदम पूरा जैसे लग रहा है मेरे ऊपर लद जा रही है। और मैं हर्ष को भी बोल रही हूँ कि उठो बेटा, आँख खुलेगा तभी है। ये आंखें बंद करके बैठा रहता है बैठा रहता है, और जब मैं चली जाऊँगी तो ये फिर से लेट जाता है, इसलिए इसको मैं उठा के नीचे लेके ही जाऊँगी। जब मैं बेटी को गोदी से नीचे उतारा तो मैंने कहा कि चलो तुम्हें भी गोदी लूँ, कहता नहीं। तो ये वैसे काफ़ी मेरा हेल्पिंग हैंड है मेरा बेटा। ज़्यादा कुछ पहले तो यूनिफॉर्म वगैरह जब से मेरी बेटी जाने लगी है तो अब से अपने से ही यूनिफॉर्म पहनने लग गया है। अब तो मेरी बेटी भी अपने से खुद से यूनिफॉर्म पहनने लगी है। पहले तो सब चीज़ एक एक चीज़ कराना पड़ता था, तो और सवेरे मुझे उठना पड़ता था। तो अब तो थैंक गॉड थोड़े बच्चे मेरे सियाने हो गए हैं। भगवान ऐसे सभी को बच्चे दें, क्योंकि ये ऐसे तंग करने वाले नहीं हैं। जैसे उठ के अब ये जाएगा और इसको सुबह उठते साथ ठंड लगती है तो वो उधर जाके बैठ गया है। और अब मैं भी अपना मुंह में पानी से धो लूँ।
क्योंकि रात में एक नाइट क्रीम लगाई थी लोटस वाली, तो मैं सुबह उठते के साथ भूल गई थी, तो वो मुझे अभी याद आया, तो मैं भी अपना फेस वॉश कर लेती हूँ और कुल्ला वगैरह मैं भी कभी कर लेती हूँ। और अभी इनकी दूध बनाऊँगी मैं। ये दूध तो पीते नहीं है, कॉफ़ी कह लीजिए, तो अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और अब देखिए दिन काफ़ी बाहर का अच्छा हो गया है। और गुरुद्वारा में भी अभी सुबह सुबह बहुत बोलते हैं। मैं आवाज़ उसमें अजीब सा आ रहा था, इसलिए मैंने उनका आवाज़ कम कर दिया है गुरुद्वारे का। तो ये अभी गुरुद्वारे में काफ़ी अनाउंस माइक से होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ घर में सीधे मेरे सामने है गुरुद्वारा, तो एकदम ज़्यादा आवाज़ आता है मेरे घर में कि मैं खुद भी क्या बोलती हूँ सुनता कम है थोड़ा। तो मैंने इसलिए स्पीकर का आवाज़ कम कर दिया अपने मोबाइल का। तो मेरे बच्चे तो दूध बॉर्नविटा से पीते नहीं है, तो मैं वही कॉफ़ी की पाउच रखती हूँ और एक पाउच में दोनों को बना के दे देती हूँ उन लोगों को पीने के लिए। और इतना ये है ना, अब छाना हुआ दूध में भी फिर से छानना पड़ता है मुझे, इतने ये करते हैं, तो मैं फिर छान के ही देती हूँ कि कम से कम पी लें। लेकिन फिर भी उसमें एक घूंट दोनों की दूध रह जाती है, पता नहीं कैसे पीते हैं ये। और सबसे ज़्यादा तो लगता है मेरी बेटी का कंघी करने में बेचारी। और आज मोबाइल खुद से लगाई है, तो मम्मी मुझे बता भी रही है कि मैंने मोबाइल लगाया है, आपका ब्लॉग बनाने में मैं हेल्प करूँगी। और खुद से सामने खड़ी हो गई थी और ये रिबन उबन करके सारा इकट्ठा रखती है, मैं फटाफट इसका ये कर देती हूँ। और ये मेरी बेटी है, जब अथी कर रही हूँ तो सीधी नहीं खड़ी रह रही है, इसको अंगड़ाई नींद पूरी आ रही है। मैंने कहा अभी चलो नहला दूँ, तो नहीं, इसको ना थोड़ी सी जब भी सुबह नहला दें तो हल्की सी जुकाम हो जाती है। अब हमारा सब्ज़ी वगैरह सारा ठंडा हो चुका है। अब मैं देखिए मेरी सब्ज़ी भी कितनी टेस्टी देखने में लग रही है। तो मैंने अब इसको टिफ़िन पैकिंग कर दिया, एक का, दूसरे का ये टिफ़िन ये है। और मैंने मीठे में इसके लिए गुड़ दे देती हूँ। कभी कभी मीठा खाने का मन करता है, कहता है मेरा बेटा कि मम्मी मीठा भी मुझे दिया करो कुछ ना कुछ। तो हमेशा मिठाई तो मेरे पास नहीं अवेलेबल होती है, तो खाने के बाद गुड़ सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं इसको गुड़ दे देती हूँ। और मेरी स्वीटी खुला छोड़ने का नतीजा ये है कि नींबू का जड़, ये नींबू का छोटा सा हमारे पास पेड़ है, तो ये देखो अब ये नींबू का पेड़ उखाड़ने में लगी है, नहीं रहने देंगे हम। स्वीटी आ जा इधर। आजा।